हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो क्रम चलाया हूं इसके पहले मैं आपको पवन के बारे में पढ़ाया था, पवन के प्रकार के बारे में पढ़ाया था। उसी क्रम में आज मैं आपको वायु दाब क्या है, वायु दाब कैसे होता है, वायु दाब के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, यह आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए, तो कुछ हम जान जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। ये मान लो मैं पृथ्वी बनाया हूँ, कौन सा कोण कहाँ पे है, क्या होता है, यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले कुछ क्वेश्चन वायु दाब से बनते हैं, इसको चले जान लेते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया है वायु दाब, यहाँ पे दिया है वायु दाब। देखिए, वायु दाब हम किसे कहते हैं? वायु दाब की बात की जाए दोस्तों, पृथ्वी पर वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी पर वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम वायु दाब कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो वायु दाब किससे मापा जाता है? तो नाम आप सुने होंगे, बैरोमीटर। यह है बैरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों, बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से बात की जाए दोस्तों, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं तो देख लेते हैं। पूछा जाए, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बैरोमीटर की लंबाई कितनी होती है? तो बात की जाए तो बैरोमीटर की लंबाई 76 सेमी होती है या 760 मिलीमीटर। ठीक, ये 76 मान लो जी बैरोमीटर है। अब दोस्तों, क्वेश्चन इससे क्या बनता है? देखिए, क्वेश्चन इसमें यह बनता है, पहली बात तो जैसे जैसे वायु दाब बढ़ेगा, जैसे जैसे वायु दाब बढ़ेगा तो हमारी हवाएं दाब, जब वायु दाब बढ़ेगा हवाएं भी बढ़ेगी। ठीक, तो यह है, हवा उसमें जाती रहेगी दोस्तों। तो वायु दाब बढ़ रहा है। पहला क्वेश्चन बनता है, जैसे जैसे धीरे धीरे अगर धीरे धीरे वायु दाब बढ़ता है तो मौसम साफ हो जाएगा। तो मौसम साफ हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यही है इसमें कि जैसे जैसे वायु दाब बढ़ता है तो मौसम साफ होता जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यह बनता है, अगर धीरे धीरे वायु दाब नीचे आता है तो मौसम वर्षा होने लगती है। क्या दोस्तों? वर्षा होने लगती है। ठीक, वायु दाब अगर नीचे धीरे धीरे आ रहा है तो वर्षा होगी, अगर वायु दाब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो यह मौसम साफ होगा। ठीक, और इससे एक क्वेश्चन बनता है, अगर यह वायु दाब अचानक नीचे आ जाए तो क्या होगा? तो आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन बन गए हैं कि वायु दाब धीरे धीरे अगर ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होता जाएगा, आसमान में मौसम साफ होते जाएंगे। और यह अगर धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा होने लगेगी, अगर नीचे आएगा तो वर्षा होने लगेगी। लेकिन अगर अचानक आएगी, अगर यहाँ पे अचानक आ जाए, अचानक नीचे हो जाए तो आंधी तूफान बहुत आएगा, आंधी तूफान के साथ वर्षा होगी। इससे यह 3 क्वेश्चन बनता है। और यह एक क्वेश्चन बन जाता है, इसकी लंबाई क्या है, या वायु दाब मापा किससे जाता है? तो बैरोमीटर पर मापा जाता है। इसकी लंबाई यह होती है, अचानक ऊपर जाने पे मौसम साफ, धीरे धीरे दोस्तों, अगर धीरे धीरे ऊपर जाने पे मौसम साफ और धीरे धीरे नीचे आने पे वायु दाब तो वर्षा होने लगती है। अचानक आने पे तो यह तूफान के साथ वर्षा होती है। तो यह कुछ हमारे वायुमंडल से क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। चलिए, अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं और इसमें क्या क्वेश्चन बन रहे हैं इसको जान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं, एक हमारा ग्लोब है और ग्लोब में जितने भी अंश हैं 45 अंश, 35 अंश, 23.5 डिग्री,
10 डिग्री 180 डिग्री क्या है, 0 डिग्री क्या है, सब जानेंगे। तो पहले तो यह जान लेते हैं, यह हमारे विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है जो बीच में है, ठीक, 0 पे। तो 0 के उत्तर 10 डिग्री और 0 के नीचे 10 डिग्री को हम शांत कटिबंध या डोल ड्रम कहते हैं। इसको याद कर लीजिए, इसको शांत कटिबंध या डोल ड्रम कहते हैं, ठीक। तो 0 डिग्री के 10 अंश उत्तर में और 10 अंश दक्षिण में जितनी दूरी है उसको हम शांत कटिबंध या डोल ड्रम कहा जाता है। यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों पेपर में, और इसी को हम विषुवती निम्न दाब कहते हैं। विषुवती निम्न दाब, निम्न दाब कहने का मतलब यह है दोस्तों, यह है निम्न दाब मतलब यहाँ हवा नहीं है, यहाँ हवा भाग के आ रही है, ठीक। यहाँ बात की जाए, यह ध्रुवी उच्च, यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ दिया है ध्रुवी उच्च। यहाँ घूर्णन बहुत धीरे धीरे होती है, यहाँ पे घूर्णन जो 90 अंश पे है, 80 से 90, 80 अंश से 90 उत्तर में भी और 80 अंश 90 दक्षिण में भी, यह ध्रुवी उच्च कहलाता है, यह ध्रुवी उच्च कहलाता है दोस्तों। यहाँ घूर्णन बहुत धीरे धीरे होती है। और बात की जाए उच्च क्षेत्र, पूछा जाए ध्रुवी उच्च क्षेत्र कहाँ पे मिलेगी, थे 80 अंश से 90 अंश की डिग्री अक्षांश पे हमें मिलेगी ध्रुवीय अक्षांश। यहाँ पे घूर्णन धीरे होता है, लेकिन यहीं 0 से 10 अंश ऊपर 10 अंश नीचे बहुत ही तेजी से, तो यहाँ उच्च होता है, यहाँ वायु भरा रहता है, यहाँ निम्न होता है, वहाँ वायु की ज़रूरत होती है। तो बात की जाए कि जब यहाँ उच्च होगी तो हवा यहाँ उच्च से निम्न की तरफ जाएगा। देखिए दोस्तों, बात की जाए जहाँ पे वायु दाब रहता है वहाँ से वायु दाब वहीं जाएगा जहाँ वायु नहीं होगी, हवा वहीं चलेगा। तो जहाँ पे गर्मी होगी, जहाँ पे अंधेरा होगा, वहीं उजाला होगा। तो यानी हवा जहाँ नहीं होगी वहीं जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पूछा जाए 45 अंश से 66.5 अंश के बीच क्या है, उपध्रुवी निम्न, यानी ध्रुवी उच्च से उपध्रुवी निम्न तरफ हवाएं चलती हैं, इधर ही चलती हैं, ऊपर ही। इसको ध्यान दीजिए आप, जितनी भी उच्च हैं वह निम्न की तरफ जाएंगे, उच्च हवाएं निम्न की तरफ दोस्तों जाएंगी, यह हम जान गए हैं, ठीक। अब इसी क्रम में पूछा जाए 23.5 अंश से 35 अंश अक्षांश पे क्या है, तो उपोष्ण उच्च है, उपोष्ण उच्च है। और इसकी कहाँ पे जाएंगी, यह निम्न की तरफ जाएंगी, जो विषुवती निम्न है। पूछा जाए विषुवती निम्न की मान बताइए, विषुवती निम्न किस दिशा में है, तो आप बताएंगे 0 से 10 अंश उत्तर और 0 से 10 अंश दक्षिण। अगर ऑप्शन में 10 अंश ना रहे, 5 अंश भी रहे, तभी दोस्तों तब हम बता सकते हैं 5 अंश उत्तर और 5 अंश नीचे। तो उपोष्ण उच्च 23.5 से 35 अंश अक्षांश पे, ठीक। उपध्रुवी निम्न 45 से 66 अंश पे, आपको याद भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब ऊपर यही देख लेते हैं, ध्रुवी उच्च 80 से 90 अंश अक्षांश, यह उच्च है तो यह निम्न की तरफ हवाएं चलेंगी दोस्तों, उच्च है तो निम्न की तरफ हवाएं चलेंगी, ठीक। और उपध्रुवी निम्न है। अगर मुझे उपध्रुवी, यह जो स्ट्रक्चर आपको नीचे मिलेगा, जो विषुवत रेखा के दक्षिण में जो भी है वही उत्तर में भी है दोस्तों। तो यहाँ निम्न है, यहाँ उपोष्ण उच्च है, यहाँ से हवाएं चलेंगी वायु दाब दोस्तों, तो यह नीचे की तरफ आएंगी, निम्न की तरफ आएंगी। देख लीजिए, निम्न की तरफ हवाएं चलेंगी, ठीक। और यहाँ से उच्च है तो निम्न की तरफ चलेंगी, यहाँ से उच्च है तो निम्न की तरफ चलेंगी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए, विषुवती निम्न दाब कहाँ पे है, पहली बात निम्न दाब यह है, ठीक। फिर उच्च दाब है, उस उपोष्ण उच्च दाब, फिर निम्न दाब है, फिर ध्रुवी उच्च दाब, फिर यह है, देखिए उपोष्ण उच्च है और यह ध्रुवी निम्न है, यह ध्रुवी उच्च है। यह कुछ हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पे उच्च वायु या निम्न दाब है, निम्न दाब या उच्च दाब है। उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं आपको बता दिया हूँ क्वेश्चन, आप अब यह भी याद भी कर सकते हैं। आपको एक ही याद करेंगे सब याद हो जाएगा। जैसे 23 अंश
23 अंश से 35 अंश के बीच क्या है, उच्च है या निम्न। तो आप जानते हैं तो ये हमारा उपोष्ण उच्च है, उपोष्ण उच्च है। निम्न की बात की जाए 45 से 66.5 अंश, ये हमारे निम्न दाब है यहाँ पे। तो यह कुछ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर आप मैं इसको समझ लिए हैं तो अगला चैप्टर जो आने वाला है उसको आप समझेंगे अच्छे से। वायु दाब या पवन पढ़ेंगे तो पढ़ाए हैं जो पवन या पवन के प्रकार वह आप में मिलेगा दोस्तों। तो ये इसको जानिए यह क्या है, उच्च दाब कहाँ है, निम्न दाब कहाँ है, उच्च दाब कहाँ है, निम्न दाब कहाँ है, किस डिग्री सेल्सियस में, कितने डिग्री सेल्सियस में है, डोलड्रम किसे कहते हैं, शांत गठबंध कहाँ मिलेगा, या मौसम साफ कैसे होता है, वर्षा होने लगती है आधी और अचानक वर्षा का कारण कहाँ पे होती है, बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर किस लिए उपयोग होता है, वायु दाब क्या है दोस्तों। मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ये 10-15 मिनट में जो भी बता रहा हूँ मैं आपके लिए छोटा छोटा वीडियो लाता हूँ दोस्तों अच्छी जानकारी के लिए। तो प्ले लिस्ट में कुछ वीडियो डाले हैं दोस्तों RO करके, उसको देखिए या वीडियो में जाके देखिए। हर प्रकार के आपको पास वीडियो मिलेगा GK GX के लिए, ठीक, जिससे आप कंपटीशन में हर प्रकार के कंपटीशन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।